नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। सबसे पहले एक अहम खबर जो लगातार हमारी मुहिम से जुड़ती रही। राजधानी के क्वींस क्लब के संचालकों को लेकर प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंकाया। नए संचालकों ने आम लोगों की तो छोड़िए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की कॉलोनी तक को रास्ता नहीं दिया, उसे रोका है। इसे रसूख का असर कहें या प्रशासन की घोर अनदेखी, बीते कई महीनों से विधायक कॉलोनी तक जाने वाला क्लब साइड का रास्ता ब्लॉक करके रखा गया और इसको लेकर वहां रहने वाले विधायकों ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई, फिर भी कार्रवाई शून्य रही है। और इसके बाद अब बीजेपी, कांग्रेस और तमाम दलों के विधायकों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा विधायकों को कॉलोनी बना के दी गई और उसी कॉलोनी से जोड़ करके क्वींस क्लब एक होटल को विधायकों के नाम से उसको जोड़ा गया है। पहले हम लोग उसी में से हो करके अपनी कॉलोनी जाते थे, लेकिन आजकल वहाँ रास्ता बंद कर दिया गया है विधायकों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह का ये बयान साबित करने के लिए काफी है कि क्वींस क्लब के संचालक अपने रसूख के दम पर किस हद तक मनमानी कर रहे हैं। विधानसभा में मामला गूंजने के बाद IBC 24 की टीम विधायक कॉलोनी पहुंची। वहां जो तस्वीर दिखी वो हैरान करने वाली है। आप खुद इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे विधायक कॉलोनी की तरफ से क्लब तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। रास्ते पर रेत के ढेर, बोल्डर, सीमेंट के पाइप, लकड़ी के टुकड़े क्वींस क्लब के संचालकों की मनमानी को साफ दर्शाते हैं। विधायक कॉलोनी के रहने वाले सांसद, अधिकारी, विधायक के परिवार के सदस्य इस मनमानी से बेहद खफा हैं। सबका यही कहना है कि इसके पहले भी रास्ता बंद किया जाता रहा, लेकिन बाद में खोल भी दिया जाता था। अब नए संचालक बनने के बाद पिछले 6 महीने से क्लब तक जाने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जैसे ही लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ है और जो सिटी मॉल 36 वाला जो रोड बना है विधायक कॉलोनी का, उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे पहले पीछे वाला गेट बंद किया, फिर लोग उस गेट को जंप करके जाने लगे। अच्छा। फिर इन्होंने बिल्कुल पीछे से, और जो पीछे रास्ता था वहाँ भी उन्होंने कुछ ऐसे पत्थर वत्थर रख दिया जिससे लोग उधर एंट्री करें नहीं। पहले तो कभी कभी बंद कर देते थे, तो फिर खोलते थे हम, मतलब खुलवाते थे हम ही लोग, बोलते थे गार्ड को तो खोल देता था वो। हाँ, लेकिन फ्रीली आना जाना कभी नहीं रहा। नहीं, फ्रीली नहीं रहा है। एक टाइम रहता था, टाइम लिमिट में लोग बंद कर देते थे। अच्छा। जिस टाइम उनका होटल चालू रहता था उसके बाद फिर बंद कर देते थे। पहले रोकते भी थे, फिर भी वो लोग पहले भी रोकते थे? हाँ, कि यहाँ से मतलब मत जाओ करके। अच्छा। तो फिर बात कर लिए थे तो जाने देते थे, लेकिन फिर भी करते थे वो लोग। ये बात इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि क्वींस क्लब का निर्माण ही विधायकों और सांसदों के लिए हुआ था, लेकिन क्लब के रसूखदार संचालक ने उनका ही रास्ता बंद करने की हिमाकत कर दी। हालांकि उनकी इस हिमाकत पर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा भी फूट रहा है। वो रास्ते को फिर बहाल करने के साथ साथ क्लब का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे नशा, शराब और वहाँ पे चरस और गांजे और बाकी चीज़ का जो व्यापार हो रहा है, तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया। जिसको तो जो भी एग्रीमेंट है उसको समाप्त करना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष जी कहना चाहिए कि उसका संचालन ठीक से करे। निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और उस समय एग्रीमेंट में ये था कि वहाँ से एक रास्ता विधायकों के लिए होगा। बीच में हम लोगों ने बातचीत कर उस रास्ते को खुलवाया भी था, और परंतु अवैध रूप से अभी कोई उसका हस्तांतरण और ये हुआ, उसके बाद रास्ता बंद हो गया। मैं तो कहता हूँ शासन प्रशासन को ये विधायकों की कॉलोनी के रास्ते को बंद करने की जिसकी हिम्मत हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इस दिशा निर्देश के आधार पे जो इस कॉलोनी के लिए जो सुविधा यहाँ पे उस समय के सरकार ने जो दिखाया था, उस सुविधा, रास्ते का जो सुविधा है उसको कोई बंद कर दे तो सब जनप्रतिनिधियों में आक्रोश आना स्वाभाविक है। वहाँ पर मतलब किसी की बड़े जनता की पार्टी और अन्य गतिविधियों को संचालित करना, वहाँ गोली चलना जैसी घटनाएं हुई, उस क्षेत्र में पूरे VIPs रहते हैं। वो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे नाम आए, उस पर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर जो विधायक कॉलोनी है, उधर से आने जाने का रास्ता है, वहाँ पर नाली खोदे जाने की बात आ रही, निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। वहाँ पर पहले से व्यवस्था थी, लोगों को आने जाने की व्यवस्था बहाल किया जाना चाहिए। सारे माननीय विधायकों के सपरिवार रहते हैं
और वहाँ जाने का आने का एक तो रास्ता व्यवधान कर रहा है, और दूसरा बात एक तो व्यवधान रास्ता कर रहा है, तो दूसरा ये कर रहा है कि कई तरह के नशे का वहाँ उपयोग होना और उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत ही किसी कीमत पर उचित नहीं, हर हाल में सरकार को हस्तक्षेप करके बंद करना चाहिए और रास्ता को क्लियर करना। जो पीछे में रेस्ट हाउस है उनका भी रास्ता को दादागिरी ढंग से उसको बंद कर दिए हैं। अगर विधायक को कहीं साफ कर जाना होता होगा तो लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है। मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि वो प्रिंस क्लब जो अवैध संचालन वहाँ हो रहा है इसको तत्काल बंद करके वहाँ कोई सरकारी गेस्ट हाउस या फिर अन्य कुछ विभाग में तब्दील किया जाए। क्वींस क्लब ने अगर विधायक का रास्ता रोका है और वहाँ पर अवैध कारोबार होता है तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे माननीय मोहम्मद अकबर जी ने जवाब में कहा भी है कि अगर गड़बड़ी हुई है, रास्ता रोका गया है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस मामले में गंभीर है और जो भी कार्रवाई होनी है उचित वो होगी। जाहिर है क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने 9.11 करोड़ रुपए में सौदा कर क्लब के संचालन का अधिकार चंपालाल जैन, नेहा जैन, हर्षित सिंघानिया और मिनाली सिंघानिया को सौंप दिया था। इस डील के बाद ही इस साल 30 जनवरी को चंपालाल जैन और हर्षित सिंघानिया को हरबख्श सिंह बत्रा ने अपनी कंपनी एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर शामिल किया था। आरोप है कि नए डायरेक्टर के आने के बाद से ही क्लब में कई तरह की संदिग्ध और गैर कानूनी गतिविधियां संचालित कराई गईं। लेकिन पुलिस ने अब तक इन गैर कानूनी और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर नमित जैन से कोई पूछताछ नहीं की है, जबकि एफआईआर में नमित जैन का नाम शामिल है। शहर के जानकारों के मुताबिक क्लब में पार्टीज और बाकी की गतिविधियों में नमित जैन की सक्रिय भूमिका रही है। राजनेता और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मीडिया के जरिए मेलजोल बढ़ाकर रसूख के दम पर लॉकडाउन में भी शराब पार्टियां और अन्य गतिविधियां संचालित होती रहीं। ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस ने अब तक जो सीडीआर जब्त किया है उसकी जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही। अब तो विधायक कॉलोनी में रहने वाले भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि नए संचालकों के आने के बाद ही विधायकों सांसदों का रास्ता बंद किया गया। देखना यह है कि विभाग और सरकार इन संचालकों की मनमानी पर कैसे और कब तक नकेल कसती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। राजेश, एक सीधा सा सवाल है जो खुली आंखों से दिख रहा है, जो कैमरे में कैद हो रहा है, जिसके बारे में तमाम जनप्रतिनिधि खुलकर मुखर होकर बोल रहे हैं, क्या इसमें भी परीक्षण के लिए वक्त लगेगा या नियम की आड़ लेकर पहले ही व्यवस्था हो चुकी है? होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि जो चीज़ें दिख रही है वो दिख रही है, और दिख रहा है कि वहाँ पे रास्ता बंद किया गया है, वहाँ पे रास्ता को खोद करके काट करके अलग किया गया है, रेत की ढेरी खड़ी कर दी गई है। और ये रास्ता तब बंद किया गया जबकि जिसके लिए क्लब का निर्माण हुआ और जिसकी कॉलोनी है विधायक कॉलोनी, उसके बीच का ये रास्ता है और उस कॉलोनी के लेआउट में भी इस रास्ते का प्रस्ताव है। तो फिर अगर ये मनमानी चल रही है, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। पुलिस के लिए भी ये कार्रवाई करने का वक्त है, हाउसिंग बोर्ड के लिए भी कार्रवाई करने का वक्त है, और उससे भी ज़्यादा सरकार के लिए भी कार्रवाई करने का वक्त है। और अधिकार है, पुलिस के पास अधिकार है कि लॉकडाउन में जो कुछ हुआ उसकी जांच कर ले। हाउसिंग बोर्ड के पास पूरे अधिकार है कि जिस नियम शर्तों के तहत कॉन्ट्रैक्ट दिया गया संचालक को, उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करे, उसके पास पूरे अधिकार है। FIR 10 तक कराने का अधिकार है, क्योंकि दूसरों को सबलीज किया गया, दूसरों को संपत्ति बेचने की कोशिश की गई जो संपत्ति हाउसिंग बोर्ड की है, और सरकार के ऊपर कार्रवाई की जिम्मेदारी है। क्योंकि अब विधानसभा में भी ये विधायक कह रहे हैं कि इतनी मनमानी हो गई है, रसूखदार लोग हैं उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और उन रसूखदारों की मनमानी इतनी बढ़ती जा रही है। तो तीनों एजेंसियों पे कार्रवाई करने का अधिकार है और ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जिस तरह की मनमानी कि उस क्लब में चल रही है वो मनमानी बहुत बड़ा माहौल है नियम कानून का, कायदे का और सबसे ज़्यादा व्यवस्था का। तो मुझे उम्मीद है, सबको उम्मीद करनी चाहिए और सरकार को भी ये बात श्योर करनी चाहिए कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि लोगों का भरोसा और आम जनप्रतिनिधियों का भरोसा कायम रहे। जी चलिए, तो अभी भरोसा कायम करने वाली चीज रह पाती है या इसमें भी और वक्त लगता है और नियम कार्रवाइयों का हवाला दिया जाता है, ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त बिलासपुर से हमको एक खबर मिल रही है, हीरा सिंह मरकाम का निधन हो गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हीरा सिंह मरकाम। 79 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। बीते 1 साल से सक्रिय राजनीति से दूर थे मरकाम। अविभाजित मध्य प्रदेश में पाली तानाखार से
3 बार के विधायक रहे हैं। तो बिलासपुर से बड़ी खबर, बुरी खबर, हीरा सिंह मरकाम का निधन हुआ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ। बीते 1 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर थे, सक्रिय राजनीति से दूर थे। अविभाजित मध्य प्रदेश में पाली थानाकार का 3 बार प्रतिनिधित्व किया, 3 बार वहां से विधायक रहे। और एक बड़ी खबर, राजधानी रायपुर के पंडरी थाने में पुलिस हिरासत में एक आरोपी ने फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव किया, हंगामा किया। पहले मामले की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देते हुए थाने में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 सिपाहियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। रायपुर एसएसपी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि मामले की न्यायिक जांच जेएमएफसी पंकज अग्रवाल करेंगे। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तहसीन, परिजनों का गुस्सा है, बताएं पूरा मामला। निश्चित तौर पे ये रायपुर के पंडरी थाने में जो एक हत्या के आरोपी जो है अश्विनी मानिकपुरी उर्फ बादल, उसकी एक मौत के बाद परिजनों ने थाने का घेराव किया है, पंडरी थाने का। ये जो नज़ारा है ये रायपुर के पंडरी इलाके का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं उनके जो परिजन हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे भारी पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। और ये परिजनों की ये मांग है कि उनका कहना है कि वो तकरीबन 4 घंटे में मरा कैसे, उसकी हत्या की गई, इस बात का आरोप जो है परिजन जो हैं वो लगा रहे हैं। और यहाँ पे सभी बड़ी संख्या में उसके जो परिजन हैं और मोहल्ले वाले हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पे चक्का जाम भी किया है। आक्रोश में काफ़ी उनका ये कहना है कि उसकी हत्या की गई है थाने में। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उसमें उनके द्वारा जो है यहाँ पे वॉशरूम में गया था और जाने के बाद उसको जो उसके साथ में एक आरक्षक भी साथ में गया था, तो उसके बाद उसने बेल्ट से बाथरूम में फांसी लगा ली। ये पूरा जो घटनाक्रम है उसके बाद का ये नज़ारा है। रायपुर के जो पंडरी इलाका है, ये थाना जो है यहाँ पे जो उसकी बड़ी संख्या में ये चंद्रशेखर नगर में यहाँ रहता था और रहने के बाद उसके जो परिजन हैं और मोहल्ले वाले हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और इस बात की कर रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, इस बात की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कि जी सर क्या आप लोगों की मांग है? सर हमारी मांग ये है कि हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए सर। या तो जो देखो और लोगों से बात करते हैं। नज़ारा है ये पूरा यहाँ पे ये पंडरी इलाके का थाने का घेराव कर दिया गया है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और साथ में उनके मोहल्ले वालों के साथ में उनके परिजन भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे और इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे इंसाफ मिलाया जाए। उन्होंने जिस तरीके से बोल रहे हैं उनका कहना, क्योंकि चलिए तो परिजनों का गुस्सा इस वक्त सीधे हमको दिखाई पड़ रहा है। पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत हुई है और इसे परिजनों का कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए। सब इंस्पेक्टर 3 सिपाही उन पर कार्रवाई हालांकि हुई है, न्यायिक जांच की भी बात की गई। पुलिस अधिकारी ने क्या कहा इस पूरे मसले पर वो भी आपको सुनवाते हैं। आरोपी अश्विनी और बादल उर्फ अश्विनी मानिकपुरी लगभग 26 वर्ष, इसने यूरिन जाने के लिए डिमांड करी, बाथरूम गया और वहां पर कुंडा बंद करके बेल्ट से लटक गया था। प्रकरण को कस्टोडियल मानते हुए इस पे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को यहां से निवेदन किया गया था और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट करवा लिया गया है। उनके द्वारा पंचनामा एवं अन्य कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।